आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज आपके वचनों में से हम सीखें, ये वचन हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। आप हर एक सुनने वाले, देखने वाले भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर अपनी दया, अपनी आशीष बना के रखें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैं आपसे बात करूंगा कि क्या आज जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप चर्च में आते हैं, क्या उन वचनों को जिनको आप सुनते हैं उनमें ये बताना, ये आगाह करना कि पवित्र बनो, व्यभिचार से बचो, गंदगी से बचो, झूठ से बचो, चोरी से बचो, ये सब चीज़ों को बताना क्या आपकी स्पिरिट को डिस्टर्ब करता है? क्या आप वो सुनना चाहते हैं जो आपका दिल करता है? क्या आपको लगता है अगर आप चर्च में हैं तो आपको सिर्फ ब्लेसिंग का प्रचार मिलना चाहिए? अगर आप वचन को सुन रहे हैं, चाहे टीवी से, चाहे रेडियो से, क्या आपको लगता है कि जो आप करते हैं उसी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए? क्या आपको ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारी लाइफ है, वही हमारी चर्च को, हमारे लोगों को पसंद आनी चाहिए? क्या ये सही है? क्या हमें ऐसा ही करना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शायद लोग बोलें कि हम चर्च से चले जाएंगे, शायद हम आपके साथ नहीं जुड़े रहेंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए क्या हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हाँ, जैसे लोगों को अच्छा लगता है वैसे ही कर लेना ठीक है? या बाइबल इसके बारे में कुछ और कहती है? आइए हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे आज के बाइबल इसके बारे में हमें क्या बताती है। हम लोग देखेंगे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत से। यहाँ पे क्या लिखा है? इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है।
आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय को पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस क्या बोल रहा है? मैं ये बिलीव करता हूँ कि पतरस के टाइम पे भी लोगों में इसी तरह की स्पिरिट काम करती थी। उनको ये लगता था कि जो हम कर रहे हैं पतरस उसी चीज़ को अप्रिशिएट करे, जैसा हम चल रहे हैं उसी चीज़ को वो अप्रिशिएट करे, हमें किसी चीज़ से टोका ना जाए, किसी चीज़ से रोका ना जाए। इसीलिए पतरस ने अपनी पत्री के पहले ही अध्याय में उसने कहा, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर को बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज। यीशु मसीह जब बादलों पे आएंगे अपने लोगों को लेके जाने के लिए, तो आपको क्या लगता है? क्या आप चर्च जाते हैं इसलिए आप बादलों पे उठा लिए जाएंगे? क्या आप क्रिश्चियन हैं इसलिए उठा लिए जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस ने बिल्कुल साफ रीति से एक स्टेटमेंट को दिया, जो कि उसने कहा, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में, इसका मतलब हमारा बुलाने वाला सारे चाल चलन में पवित्र है। बाइबल कहती यीशु मसीह पुत्र होने पर भी उसने आज्ञाकारिता में रहना सीखा। सब अधिकार उसके हाथ में थे, तब भी वो पवित्रता में चला। उसने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो वचन के अगेंस्ट थी। हालेलुया। आज हमें लगता है हम चर्च तो जाते हैं, हम दान दशवांश तो देते हैं, पर हमारा कैरेक्टर जैसा मर्जी रहे। हमारा कैरेक्टर तो अच्छा है, हम चर्च जाते हैं पर हम दान दशवांश ना दें। अलग अलग स्टेटमेंट्स, अलग अलग पिक एंड चूज हम खुद करते हैं। चर्च में अपने पड़ोसी को हम बुलाना नहीं चाहते, हम उससे बात नहीं करना चाहते, मन में उसके प्रति वैर रखा हुआ है, उसकी चोरी चुगली हर तरह से हम बुरी बातों में फंसे हुए हैं। पर हमें क्या लगता है यीशु मसीह बादलों पे आएगा और हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। मेरे प्रियो, पतरस ने यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताया, अपनी बुद्धि की कमर को कस लो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं अगर गलत भी हूँ, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, मेरे पास वो सब चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, मेरे प्रियो, आपकी ब्लेसिंग्स इस बात की गारंटी नहीं है कि आप स्वर्ग में बादलों पे उठाए जाने वाले हैं। पतरस ने ये कहा, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और उसने कहा अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हर एक कॉर्नर में आपकी लाइफ और लाइफस्टाइल होलीनेस में होना चाहिए। आपके मन में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आपको ये पता होता है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। इसीलिए बाइबल कहती है इस बात को जांच लो, तुम कहाँ से गिरे हो। जहाँ से गिरे हो वहीं से उठो, रिपेंट करो, परमेश्वर के यीशु मसीह के पीछे चलने का फिर से प्रॉमिस करो, उसके पीछे चलो, ताकि जब यीशु मसीह बादलों पे आए, आप उसके साथ, मैं उसके साथ बादलों पे उठाए जाने वाले हूँ। हालेलुया। आज बाइबल की हर भविष्यवाणी पूरी हो रही है। बाइबल कह रही है अंत के दिनों में लोग अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए वैसा प्रचार ढूंढ लेंगे। लोग आज क्या सुनना चाहते हैं? हम प्रॉस्पर हो जाएं। लोग क्या सुनना चाहते हैं? आप जो दिल करे वो कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। क्या ये सही है? मेरे प्रियो, हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको परमेश्वर के वचन के गहरे भेदों को बताने वाला हूँ।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में कि क्या हमें वो करना चाहिए जो बाइबल कहती है या हमें फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए। आज बहुत से प्रचारक बहुत फ्लेक्सिबल हैं, वो बोलते हैं जो कलीसिया सुनना चाहती है। क्यों? कहीं कलीसिया नाराज़ नहीं हो जाए, कहीं किसी को बुरा नहीं लग जाए, कहीं किसी का दान दशमांश बंद नहीं हो जाए। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और उसने कहा अपनी लाइफ के हर कॉर्नर में पवित्र बनो, एवरी कॉर्नर। अब अगर आपका बुलाने वाला पवित्र है तो आप पवित्रताई के प्रचार में होंगे, आप पवित्रताई में आप बने रहेंगे। अगर तो आप पवित्रताई में बने हुए हैं अपनी लाइफ के हर कॉर्नर में, गलती होती है, मैं नहीं कहता कि गलती नहीं होती, पर गलती होने के बाद क्या आप रिपेंटेंस में हैं? क्या आप फिर से उस पाप में जाने के लिए तो नहीं तैयार? बाइबल कहती है पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है। इसका मतलब अगर तो आप पवित्र हैं, होलीनेस में हैं, तो आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके बुलाने वाला भी आपके जैसा ही है। हालेलुया। पर अगर आप पवित्रता में नहीं हैं, आप मुंह देखा न्याय करते हैं, आप गंदगी में भी हैं और आप लगता है कि मैं स्वर्ग भी जा रहा हूं, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा बुलाने वाला भी ऐसा ही है? ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हम लोग देखेंगे एक और वचन को जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 33 आयत से। यहाँ पे लिखा, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पे उबल आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार में क्या बोला गया? यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर आप पवित्रताई में नहीं हैं तो आप अपने पेड़ को, आप अपने परमेश्वर को गलत रीति से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि भला होता कि तुम ये जानते ही ना कि कौन सच्चा परमेश्वर है, पर अब जब तुमने उद्धार को जान लिया, अब तुमने सच्चे परमेश्वर को देख लिया, अब जब तुम इस चीज़ से फिर के पाप में चले जाओगे, अब तुम्हारा बचना अनहोना हो जाएगा। अब बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारी लाइफ को फिर से बचना। क्यों? क्योंकि तुम पवित्रताई में नहीं बने रहे। बाइबल कहती है, सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातों को कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर उबल आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो भला मनुष्य, जो अच्छा मनुष्य, जो वर्ड यूज हुआ ओरिजिनल ग्रीक भाषा में, इसके लिए 2570 नंबर वर्ड, जिसको कालोस बोलते हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है भले की जगह लिखा ऑनरेबल कैरेक्टर। वहां पे लिखा है ऑनरेबल कैरेक्टर। अगर आपका होगा, आपके मन से ऑनरेबल कैरेक्टर होगा तो मुंह से भी ऑनरेबल कैरेक्टर नजर आएगा। ऐसा नहीं होगा आप मुंह से कुछ बोल रहे हैं, आपके मन में कुछ और चल रहा है। आज यही हो रहा है हर जगह, मन में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है। मन में जेलसी भरी है पर मुंह से दिखाया जाता है बहुत मीठा मीठा बोल के। पास्टर को पता है मन में कि हाँ मैं गलत हूँ, मैं ये प्रचार मुझे नहीं करना चाहिए, पर मुंह पे क्या है कि अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो लोग चले जाएंगे, अगर ऐसा बोल दूंगा किसी को बुरा लग जाएगा। आज लोगों के मन में इतनी ज़्यादा नफरत और जेलसी भरी है, आप सोच नहीं सकते। और उनको ये भी लगता है कि हम ऐसा भी कर लेंगे और स्वर्ग भी जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शिक्षा उनको दी जा रही है वो यही बताया जा रहा है कि दैट्स ओके, यीशु मसीह वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह प्यार करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो माफ़ भी करता है, वो पाप को माफ़ करके स्वर्ग में भी लेके जाता है, वो प्यार भी करता है। पर ये उनके लिए नहीं है जो ये जानते हैं और जानबूझ के ऐसा करते हैं। बाइबल कहती पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अब इस बात को क्या आप नहीं जानते?
अगर आप इस बात को नहीं जानते तो एक अलग बात है, पर अगर आप इसको जानते हैं और फिर भी आप पाप में हैं और आपको लगता है कि हाँ मैं फिर तौबा कर लूँगा, मेरे प्रियो, यीशु मसीह बादलों पे आने वाले हैं। क्या कोई इस बात की डेट को बता सकता है? नहीं। यीशु मसीह से जब चेलों ने पूछा, हमें बता ये कब होगा, तेरा बादलों पे आना कब होगा, यीशु मसीह ने कोई डेट सेट नहीं की। ऐसा क्यों पता है? ऐसा इसलिए, अगर यीशु मसीह एक डेट सेट कर देते, फॉर एग्जाम्पल अगर यीशु मसीह बोलते मैं दिसंबर 2024 31 नाइट को मैं आऊँगा, तो सब लोग 30 तारीख तक फुल पाप में रहते और 30 तारीख रात को पापों से तौबा कर लेते। क्यों? क्योंकि वो तो पापों को माफ करने वाला है। इसलिए 31 को जब वो आएगा हम उसके साथ चले जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कोई डेट नहीं बताई। उसने कहा इन चीज़ों को, इन बातों को जानना पिता के हाथ में है। इनको जानना, जांचना तुम्हारे या मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। इसीलिए उसने कहा हर समय रिपेंटेंस में चलो, हर समय तुम लोग पश्चाताप में रहो, अपने पापों से तौबा करो। उसने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। उसने कहा ऑनरेबल कैरेक्टर रखो, मुंह से भी और मन से भी। आज क्यों लाइफ स्ट्रगल में है, क्यों ट्रबल में है? मुंह से जो निकल रहा है वो मन से मैच नहीं करता। यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारे मुंह से अंदर जाता है, जिसको खाते हो, वो संडास से बाहर निकल जाता है, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, पर जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। कैसे? जो तुम्हारे मन में है, जो मन के विचार, गंदी बातें, वो लस्ट जब तुम्हारे मुंह से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी लाइफ से निकलती है, वो तुम्हें नरक में लेके जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं। यहां तो बुलाने वाला पवित्र नहीं है, इसीलिए आप ऐसे हैं। यहां आपको सुधरने की जरूरत है। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सभी पूरी हो रही है, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्या जैसी लाइफ हम जी रहे हैं, इसी लाइफ को ऐसे ही चलते हुए क्या हम स्वर्ग में जा सकते हैं। मेरे प्रियो, आज लोगों के दिल में जो है मुंह पे वो नहीं है। मुंह से जो निकलता है वो दिखाने के लिए है, पर दिल में कुछ और चल रहा है। आज लोग चर्च को छोड़ देते हैं, आज अच्छी संगति को छोड़ देते हैं, आज परमेश्वर के साथ बैठना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं, जो तुम चल रहे हो वो सही नहीं, तुम्हें सुधरना होगा। उन्हें लगता है कि अगर यहाँ पे हमें कंफर्टेबल नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे। और ऐसे ही लोग हैं जो वेलकम करते हैं ऐसे लोगों को कि हाँ आप वहाँ से यहाँ आ गए, दैट्स फाइन, एक्सेप्टेबल है क्योंकि हमें लोग चाहिए। मेरे प्रियो, इस बात को मेक श्योर करो, जिन लोगों से आप यहाँ पे मिलते हैं, चाहे चर्च में चाहे इन पर्सन, क्या आप उनको स्वर्ग में मिल रहे हैं कि नहीं?
क्या आप स्वर्ग में उनको देखेंगे कि नहीं? मैं एक और आयत को आपके साथ बांटूंगा। नीति वचन उसका 29 अध्याय, वहां पे नीति वचन 29 अध्याय 5 आयत में क्या लिखा? जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वे उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि जो किसी को चापलूसी करता है, अच्छा कहीं तुम चले नहीं जाना, कहीं ये चर्च में से ना चले जाएं, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं मेरे लोग कम नहीं हो जाएं, कहीं अगर मैं ऐसा कर दूं तो दान दशमांश कम ना हो जाए, ऐसी बातों को बोलते हैं कि उनको बड़ा कंफर्ट रहे, कहीं ना जाएं। वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप ऐसा प्रचार करेंगे, इस तरह से लोगों के साथ रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। पर क्या आप स्वर्ग में भी एक साथ होंगे? मेरे प्रियो, अगर आप ऐसे कैरेक्टर को लोगों को इनकरेज करेंगे कि ऐसे ही चलते रहो, तो वो कहाँ पे होंगे आप जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो उस जगह पे होंगे, वो उस नरक और आग और गंधक की झील में होंगे, तो आप भी उससे बाहर नहीं होंगे। मैं ये सिर्फ ये पास्टर्स के लिए नहीं बता रहा, मैं हर विश्वासी को बता रहा हूं, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती हम सब याचक हैं, हम सब लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम राजा और याचक हैं। हालेलुया। हर वो व्यक्ति जो इस वक्त वचन को सुन रहा है, आप राजा और याचक हैं, और ये आपकी जिम्मेवारी है, आप इस वचन को खराई से, पवित्रताई से दूसरों तक लेके जाएं। आप बताएं लोगों को कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। व्यभिचार, चोरी, लूट, चुगली, इन सब गंदी चीजों से अलग रहो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला ऐसा नहीं। उसने कहा अगर फल को अच्छा कहते हो तो पेड़ को भी अच्छा कहो, अगर पेड़ को बुरा कहते हो फल को भी बुरा कहो। या तो आप ये बोलो कि हाँ हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है, हम भी ऐसे चल सकते हैं, पर ये सही नहीं। इसका मतलब आपका बुलाने वाला अगर आपके कैरेक्टर के साथ मैच नहीं करता तो हमें सुधरने की जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, तुम चाहते तो हो पर तुम्हारे लिए होता नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि तुम बुरी लालसा से। बुरी लालसा का क्या मतलब? बुरी लालसा का यही मतलब कि तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारा बोलना और तुम्हारा हार्ट मेल नहीं करता। बाइबल कहती है जो सुबह तड़के उठ के अपने पड़ोसी को ऊंचे स्वर से आशीर्वाद देता है, ऊंचे स्वर से उसको ऐसे बोलता है आशीर्वाद देने के लिए, उसके लिए वो लॉस में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि मन में कुछ और है, मुंह में कुछ और है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस बात को मेक श्योर करें कि हम पवित्र बने, ऑनरेबल कैरेक्टर रखें। आज कैरेक्टर को सुधारना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पाप में है, उसका पाप में से निकलना इजी है, पर किसी के ऊपर जो सेल्फ राइचियसनेस की स्पिरिट है, जो उससे पोजेस्ड है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। क्योंकि उनको क्या लगता है कि हम सही हैं, हमारी लाइफ सही है, हमारी बात नहीं मानी हम चर्च नहीं आएंगे, हमारी तरीके से नहीं चले हम चर्च नहीं आएंगे, हमें तो रिपेंटेंस के लिए बताया गया, हम इनको नहीं सुनेंगे। मेरे प्रियो, अगर आपको चर्च में आके अपने आप में कुछ सुधारने के लिए नजर नहीं आता तो चर्च मत जाओ, वचन को मत पढ़ो अगर वचन आपको सुधरने के लिए इंडिकेशन नहीं देता। अगर आपको लगता है नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं, तो मैं आपको सच कहता हूं आप दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण होंगे। हर दिन पतरस ने क्या कहा? हर दिन हर कॉर्नर में तुम्हें अपने आप को पवित्र रखना है, होली रखना है। बाइबल कहती है अंत के दिनों में जब न्याय का दिन होगा, तुम्हारे मुंह से निकले हर वर्ड का हिसाब लिया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। ऐसे वचनों को आज आप नहीं सुनते, मैं जानता हूं, पर ये आपको सुनना जरूरी है। जब एक व्यक्ति को शुगर हो जाती है ना, तो उसको बोला जाता है कि करेले का रस पियो, तुम्हारे खून को वो प्योर कर देगा। ये वो वर्ड्स हैं करेले की तरह, ये आपको कड़वे तो लगेंगे, पर जब आप इसको खा लेंगे, जब आप इसको पचा लेंगे, ये आपको अंदर से प्योर कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं ये चाहता हूं, अगर आज लाखों लोग, आज टीवी से, रेडियो से अगर लाखों लोग सुन रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं ये लाखों लोग स्वर्ग में भी मेरे साथ हों।
हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आपने अब तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करो और इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आज आपके वचनों में से हमने ये सीखा कि पवित्र बनो क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। महान परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि आप हमारे लिए इस ज़मीन पे आए, हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। आपने कहा जो कोई ये मान लेगा कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, जो मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, मैं उसे स्वर्ग में जाने का अधिकार दूंगा। खुदावंद, हम पापी लोग हैं, अपने पापों को मानते हैं, छोड़ते हैं, इस बात के ऊपर फेथ करते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हमारे गुनाहों को माफ़ करें। बाइबल कहती है आप पाप से नफरत करते हैं, पर पापी पाप को छोड़ दे तो आप उससे प्रेम करते हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी आंखों को बंद रखो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदावंद, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, जितने बीमार मुझे देख रहे हैं, जितने ट्रबल में लोग मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर बीमारी, हर ट्रबल, हर प्रॉब्लम इनकी लाइफस्टाइल को छोड़े और चले जाए अथाह कुंडा नरक की आग में। तेरे लोग रिपेंटेंस में रहे, खरे वचन, सच्चे वचनों को खुदावंद ढूंढ के उसके ऊपर चलने वाले बने, अच्छी संगति में जाने वाले बने, पवित्रता में बने रहें, क्योंकि बुलाने वाला पवित्र है। खुदावंद, तेरे लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ, तेरे लहू को लगाता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में, तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।